क्या होता है, साइन और कॉस क्या होता है। जो बच्चे इनको समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिए। और जो बच्चे त्रिकोणमिति कहीं ना कहीं पढ़े हैं लेकिन फॉर्मूला भूल गए हैं, रिवीजन करना भूल गए हैं, तो वो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, रिवीजन भी हो जाएगा। इस वीडियो में सभी फॉर्मूला को ट्रिक के साथ बताया गया है। ये त्रिकोणमिति लिख दिया है, ऊपर उसका इंग्लिश है ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है, त्रि कोण और मिति। त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब कोण होता है, और मिति मतलब मापना, यानी 3 कोण को मापना। यानी 3 कोण को मापने के बारे में ही हम त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। आप पता करते हैं कि 3 कोण आता कहां पर है। देखिए जैसे ये आयत है, तो आयत में देखिए तो यहाँ 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 यहाँ, इसमें तो 4 कोण है, मतलब ये नहीं। लेकिन त्रिभुज देखिए, इसको त्रिभुज कहते हैं। इसमें देखिए 1 2 3, मतलब इसमें 3 कोण है। मतलब त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। क्या सब त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं? तो नहीं। समकोण त्रिभुज एक त्रिभुज होता है, उसी के बारे में हम त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। अब समकोण त्रिभुज क्या है तो इसको समझते हैं। देखिए यहां पर हमने समकोण त्रिभुज बनाया हुआ है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक भी कोण 90 डिग्री हो जाए, उस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए जैसे इस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है, तो उसी को समकोण त्रिभुज, इसी को इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल होता है। यही त्रिभुज के बारे में हम त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। अलावे भी कुछ त्रिभुज होते हैं, चलिए उसको भी समझ लेते हैं। देखिए जैसे यहां पर अधिक कोण त्रिभुज है, ये क्या होता है? तो वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक भी कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए, कोई एक भी कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए, उस त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर ये जो कोण है वो 90 डिग्री से ज्यादा है, तो इसीलिए इस त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसको त्रिकोणमिति में नहीं पढ़ते हैं। इसके अलावा भी जैसे एक न्यून कोण त्रिभुज होता है। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? तो वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा ही रह जाए, प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा ही रह जाए, उसको कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। जैसे देखिए यहां पर, इसमें देखिए, इसमें जितना भी कोण है वो सारा का सारा कोण 90 डिग्री से कम है, तो इसीलिए इस त्रिभुज को कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज, यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, चलिए आगे त्रिभुज के बारे में और कुछ जानते हैं। जैसे देखिए ये समकोण त्रिभुज है, क्यों? क्योंकि इसका एक कोण 90 है, और ये भी समकोण त्रिभुज है, क्यों? क्योंकि इसका भी एक कोण 90 है। ठीक है, अब देखिए समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा भुजा होता है उसको कर्ण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कर्ण। कर्ण को हाइपोटेनियस इंग्लिश में कहते हैं, इसलिए ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, और इसमें भी देखिए, इसमें भी सबसे बड़ा भुजा ये है, इसका मतलब ये भी हो जाएगा कर्ण, और कर्ण को हाइपोटेनियस यानी एच कहते हैं। क्लियर? अब देखिए अगर इस कोण से देखेंगे, इस कोण से देखेंगे तो इसके सामने वाला जो आएगा उसको लंब कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? लंब। लंब को परपेंडिकुलर यानी पी कहते हैं। क्लियर? अगर इस कोण से देखेंगे, इस कोण से, तो इस कोण से देखेंगे तो इसके सामने वाला इस बार लंब ई हो जाएगा, लंब ई हो जाएगा, यानी लंब यानी पी। जिस कोण से देखते हैं उसके सामने वाला लंब होता है। जैसे इसमें इस कोण से देखे तो इसके सामने वाला ई आया, तो ये भुजा हो गया लंब। अगर इस कोण से देखेंगे तो इसके सामने वाला ये भुजा आएगा, तो इस बार ये हो जाएगा लंब। क्लियर? अब जो बच गया, देखिए इसमें जैसे ये बच गया, तो जो बच गया वो आधार होगा। ये नीचे में क्या होगा? आधार। आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं, इसलिए 20 दिखाते हैं। और इसमें ये बच गया तो इसको कह देंगे आधार, और आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं, इसलिए बेस दिखा दिया। क्लियर? जैसे कुछ समझिए, जैसे बड़ा, तो बड़ा कैसे आता है? तो बड़ा आता है छोटा छोटा को जोड़ने से, छोटा प्लस छोटा करने से बड़ा आता है। ठीक है, तो इसमें देखिए, तो इसमें बड़ा कौन है? तो बड़ा सबसे बड़ा यही होता है, सबसे बड़ा यही होता है। तो बड़ा वाला को लिख दीजिए, बड़ा वाला को कर्ण कहते हैं, कर्ण लिख दिए। छोटा तो छोटा, ई दोनों छोटा होगा, ई बड़ा होगा, और ई दोनों छोटा, तो छोटा छोटा जैसे लंब हो गया, ये भी छोटा है। और कौन छोटा है? आधार। आधार भी छोटा है। क्लियर? ठीक है, अब इसको प्लस दे दीजिए और सब में स्क्वायर लगा दीजिए, सबके माथा पर 2 दे दीजिए। तो ये जो बना, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। यही क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय। इसी को कहा जाता है पाइथागोरस प्रमेय। क्लियर? अब देखिए इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। कर्ण को एच कहते हैं, यानी एच स्क्वायर। लंब को क्या कहते हैं? लंब को पी, यानी पी स्क्वायर हो गया। क्लियर? और प्लस आधार, आधार को क्या कहते हैं? बी, यानी बी स्क्वायर हो गया। समझ में आ गया? तो यही इंग्लिश में है। चलिए समझते हैं कि कॉस और साइन क्या होता है। देखिए उसको समझने से पहले कुछ चीज समझिए। देखिए अगर समकोण त्रिभुज का 2 भुजा पता चल जाए तो उसका हम सारा कोण निकाल लेंगे। मतलब समकोण त्रिभुज का अगर 2 भुजा देगा तो 2 भुजा से तीसरा भुजा निकाल लेंगे, और तीसरा भुजा जैसे ही निकला तो त्रिभुज बन जाएगा, और त्रिभुज बन जाएगा तो कोण निकाल लेंगे। कहने का मतलब अगर समकोण त्रिभुज का 2 भुजा पता चल जाए तो उसका सभी कोण पता चल जाता है। कहने का मतलब ये देखिए समझिए, अगर मान लीजिए ये 3 है, ये 4 है, 2 भुजा पता है, तो तीसरा भुजा निकाल लेंगे, कोनो फॉर्मूला से तीसरा भुजा निकाल लेंगे, और तीसरा भुजा जैसे ही निकला तो देखिए त्रिभुज बन गया। और त्रिभुज बन गया तो उसके अंदर कितना कोण है वो माप लेंगे, यहाँ पर कितना कोण बनेगा वो माप लेंगे, यहाँ कितना कोण बनेगा माप लेंगे, वही बताना चाह रहे हैं। अब समझिए, जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज ले लिए, ठीक है, और यहां पर जैसे थीटा है, तो ये मान लीजिए इस कोण को मान लिए थीटा, और ये एच है, और ये पी है, और ये बी है। ठीक है, देखिए समझिए, ये थीटा यानी ये कोण, तो क्या बोले? अगर त्रिभुज का कोण तभी पता चलता है जब त्रिभुज का 2 भुजा पता हो। तो देखिए, तो ये कोण कैसे पता चलेगा? जब इस त्रिभुज का कोई भी 2 भुजा पता चल जाए, यानी पी और एच, जैसे 2 भुजा ले लिए, पी और एच, ये 2 भुजा ले लिए, अगर ये दोनों पता चल गया तो थीटा कितना होगा वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, और ये कोण, और मान लीजिए और कोई भी 2 भुजा ले सकते हैं, जैसे बी और एच ले लिए, तो बी भी एच लेंगे
तो कितना कोण बनेगा वो भी पता चल जाएगा। और कोई भी दो भुजा ले सकते हैं, पी और बी ले लिए, पी और बी ले लिए, तो अगर ई भी ले लेते हैं तो हमको पता चल जाएगा कितना कोण बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर त्रिभुज का दो भुजा पता चल गया तो त्रिभुज के अंदर कितना कोण बनेगा ये हमको पता चल जाता है। त्रिभुज का दो भुजा पता चल गया तो त्रिभुज के अंदर कितना कोण बनेगा ये हमको पता चल जाएगा। त्रिभुज का दो भुजा में पता चल गया तो त्रिभुज के अंदर कितना कोण बनेगा ये भुजा पता चल जाता है। अब समझिए, जैसे अब इस थीटा से पूछेंगे तुमको कौन लाया, तो बोलेगा ये हमको पी और एच लाया। तो अब सोचे पी और एच लाया तो इसका सोच रहे नाम दे दे कुछ, कि जैसे तुम जो आया है ना पी और एच के मदद से आया है, इसलिए तुम्हारा नाम साइन लिख देते हैं, इसलिए कुछ नाम लिख दिया कि साइन। ये लिखने का मतलब हुआ कि तुम जो पता चला ना वो ई दो भुजा से पता चला, यानी पी और एच से पता चला। ठीक है, अब इस थीटा से पूछे कि तुमको कौन लाया, तो ये बोलेगा कि बी और एच हमको लाया, बी और एच लाया। ठीक है, बी और एच लाया तो इसको लिख देंगे कॉस। क्यों लिख दिए? कॉस लिख दिए ताकि अलग नाम रख दिए, क्योंकि इसको बी और एच लाया था इसलिए कुछ अलग नाम रख दिए। तुमको बोलेंगे इस बार तुमको कौन लाया, तो ये बोलेगा इस बार हमको पी और बी लाया, तो इसीलिए इस बार इसको कुछ और नाम दे देते, तो इसका नाम दे दिए tan। मतलब यहां पर अलग भुजा था, अलग भुजा से कोण मिला था इसलिए इसमें साइन लगा दिए। इसमें कुछ अलग भुजा था, देखिए बी जैसे अलग था तो इसलिए इसमें कॉस लगा दिए, इसमें कुछ अलग था तो इसलिए tan लगा दिए। क्लियर? अब हो गया। अब यही है साइन कॉस ऐसे। ठीक है, अब याद रखने का ट्रिक है कि इसको लिख सकते हैं पागल है, पागल है। देखिए पागल है, पी से पागल, है से एच। ठीक है, इसको लिख सकते हैं बदमाश है, बदमाश है। क्लियर? और इसको लिख सकते हैं पागल बदमाश दोनों। देखिए ट्रिक बन गया, याद भी हो गया। साइन पागल है मतलब पी बाई एच, कॉस बदमाश है मतलब बी बाई एच, tan पागल बदमाश दोनों है मतलब पी बाई बी। ठीक है, अब इसी को उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे दुगभुजा को उल्टा भी लिख सकते हैं, यही दुगभुजा को एच को ऊपर लिख देंगे, पी को नीचे लिख देंगे, तो भी थीटा पता चल जाएगा। लेकिन उल्टान कर दिए तो इस बार नाम, तब नाम भी साइन उल्टा कर दिए तो नाम अलग रख देंगे, तो इस बार नाम रख देते हैं इसका कोसेक। ठीक है, रख दिया गया है। और उसके बाद जैसे इसको इस बार भी इसको उल्टा किए, एच ऊपर कर दिए, बी नीचे कर दिए, तो उससे भी थीटा पता चल जाएगा। लेकिन इस बार ऐसे आया तो इसका भी अलग नाम रख देते हैं, कि इसको रख देते हैं सेक थीटा। ठीक है, अब इसको उल्टा कर दीजिए, बी ऊपर चले गया, पी नीचे आ गया। ठीक है, अब तो चूंकि उल्टा कर दिए तो नाम भी कुछ बदल जाएगा, तो नाम रख देते हैं कॉट थीटा। ठीक है ना, तो ये भी हो गया कि इसी का, जैसे अभी बताए थे साइन का फॉर्मूला पी बाय एच होता है और कॉस का फॉर्मूला बी बाय एच होता है, तो ये बटा में ही क्यों है, गुना में क्यों नहीं है, ये बटा में क्यों है, मतलब पी बटा एच, बी बटा एच, तो बटा में ही क्यों लेते हैं, थोड़ा सा इसको समझ जाते हैं। देखिए समझने के लिए जैसे लिखे हैं कि साइन पी बाय एच कॉस बी बाय एच, भुजा बटा में क्यों है, तो इसको समझते हैं। देखिए मान लीजिए एक ले लीजिए त्रिभुज, देखिए त्रिभुज ले लिए। ठीक है, यहां पर 37 डिग्री ले लिए, और आपको बता भी देते हैं कि अगर 37 डिग्री होता है तो उसके सामने वाला 3 हो जाता है, उसके सामने जो रहता है 3, ये 4, ये 5। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसी को बड़ा कर दे, इसी को थोड़ा सा बड़ा, मतलब देखिए ये 5 है तो 5 को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, मतलब देखिए इसे 5 को बड़ा कर दिए, दुगुना कर दिए, 10 कर दिए, 5 को थोड़ा सा बड़ा करके दुगुना बड़ा कर दिए, मतलब 5 दूनी 10 कर दिए। अब देखिए जैसे ये 4 था तो जब इसको दुगुना किया तो इसको भी कर दीजिए दुगुना, तो इसको दुगुना कर दीजिए, तो कितना होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो इधर 8 हो गया। जब ये दोनों बढ़ गया तो ये भी बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी सबको थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिए। ठीक है, अच्छा यहाँ 37 है तो यहाँ कितना होगा, तो यहाँ भी 37 ही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए गैप इतने हैं, जैसे इतना गैप है यहाँ भी उतने गैप है, बस इस दोनों भुजा को हम बढ़ा दिए, गैप उतना ही है, जितना गैप यहाँ था उतना ही गैप यहाँ भी है, मतलब यहाँ 37 है तो यहाँ भी 37 होगा, बस क्या कि इस भुजा को बढ़ा दिए, इस भुजा को बढ़ा दिए, उतना ही गैप है। ठीक है, अब देखिए इसमें साइन वाला फॉर्मूला लगाइए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा पागल है मतलब पागल है एच। क्लियर? इसमें भी लगाएंगे साइन थीटा क्या होता है, पागल है, तो है लिख दिए। क्लियर? देखिए आप समझिए, तो यहाँ पर P, तो क्या बोले थे, जिस कोण से देखते हैं उसके सामने वाला P होता है, मतलब ये मेरा P हो गया, ये मेरा क्या हो गया P, और जो बड़ा रहता है तो बड़ा यही है, जो सबसे बड़ा रहता है वो H होता है, और जो बच जाता है वो B होता है। क्लियर? तो ये बच गया, ये मेरा B हो गया। अब यहाँ पर देखिए उसी तरह यहाँ भी जो सबसे बड़ा रहेगा वो H होगा, तो ये H हो गया। जो इस कोण से देख रहे हैं, तो मतलब ये इधर वाला मेरा P हो जाएगा, और जो बच जाता है वो मेरा B होता है। क्लियर? अब देखिए तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच, तो लिखते हैं साइन थीटा मतलब कोण, तो कोण कितना है इस बार, थीटा मतलब कोण, तो 37 है तो 37 दे दिए। क्लियर? और पी देखिए पी वाला इसी को कहते हैं, पी कितना है 3, और एच कितना है, देखिए एच 5 है तो 5 लिख दिए, मतलब यहाँ पर साइन 37 का मान आया 5। यहाँ पर देखिए साइन थीटा कितना है 37, तो 37 दे दिए। क्लियर? अब पी कितना है, देखिए पी 6 है, 6 दे दिए, अब बटा एच कितना है तो 10 दे दिए। क्लियर? अब देखिए इसको काटिए, देखिए 2 से ये 3 बार में कट जाएगा, और 2 से ये 5 बार में कट जाएगा, मतलब देखिए यहाँ आया साइन 37 बराबर 3/5। क्लियर?
देखिए दोनों का आंसर सेम आया। यहाँ से साइन 37 निकाले, अच्छा यहाँ साइन 37 निकाले, देखिए मान सेम आया। इसीलिए सेम आया क्योंकि बटा में लिए थे, बटा में लिए थे। देखिए बटा में लिए तो 3/5, यहाँ भी बटा में लिए तो जो था कट उठ कर 3/5 आ गया। अगर बटा में नहीं लेते, अगर गुना में लेते, मतलब पी गुना एच कर देते, ऐसे लिखते साइन थीटा बराबर पी गुना एच, तो कुछ और आता। तो यहाँ देखिए पी कितना है, पी 3 है गुना एच, एच कितना है 5, तो 15 आ गया। यहाँ पर साइन थीटा बराबर अगर गुना में लेते पी गुना एच, तो पी कितना है बताइए, पी हो गया 6 गुना एच, एच 10 हो गया, देखिए 60 आ गया, आ गया। मतलब एक ही चीज का मान कभी 60 आ रहा है और एक ही चीज का मान कभी 15 आ रहा है, तो ये गलत हो जाता। इसीलिए गुना में नहीं लिया जाता है ये सब फॉर्मूला में, ये सब फॉर्मूला में बटा में लिया जाता है। अब त्रिकोणमिति में जितना भी बेसिक फॉर्मूला है उसको पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहले सुनिए, हमने लिख दिया है कि पाइथागोरस वाला एक प्रमेय था, वही लिख दिया है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करने पर कर्ण के स्क्वायर आता है। मतलब वही दो छोटका का स्क्वायर करने पर बड़का का स्क्वायर आता है, दो छोटका का स्क्वायर करने पर बड़का का स्क्वायर आता है, वही लिख दिए। उसी को इंग्लिश में लंब को पी, आधार को बी और बड़का वाला कर्ण को एच स्क्वायर, ठीक है। तो पी इसी को एक यहाँ लिख दिए, यहाँ लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए, 3 जगह लिख दिए। आप क्या कीजिए, एक सब में एच स्क्वायर से भाग लगा दीजिए, सभी में एच स्क्वायर से भाग लगा दीजिए, ठीक है, हो गया। एक सभी में एच स्क्वायर से भाग लगा दिए, एक सभी में पी स्क्वायर से भाग लगा दीजिए, पी स्क्वायर से भाग लगा दीजिए। अब बचा कौन, अब बी बचा, अब सब में बी स्क्वायर से भाग लगा दीजिए, ठीक है, समझ में आ गया। एक एच स्क्वायर से भाग लगाना है, एक पी स्क्वायर से, एक बी स्क्वायर से भाग लगाना। अब देखिए ये दोनों सेम है तो सेम चीज कटता है तो एक आता है, सेम चीज करता है तो एक आता है, कट गया एक आया। अब देखिए बी बाय एच, तो बदमाश है, तो बदमाश है को क्या कहते हैं, बदमाश है को कॉस कहते हैं, यानी कॉस लिख देंगे, कॉस थीटा, क्योंकि दोनों का माथा पर 2 है तो 2 दे दिए, ठीक है, प्लस का प्लस। पागल है, तो पागल है को क्या कहते हैं, साइन, पागल है को कहते हैं साइन, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा, लेकिन यहाँ पर 2 है माथा पर इसीलिए 2, तो ये हो गया एक फॉर्मूला, बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला। अब इसको देखिए, इसमें यहाँ देखिए बराबर है बराबर एच बाय, ये है पागल, यानी ये था पागल है, ये है पागल मतलब उसका उल्टा, तो पागल है तो मतलब साइन, ये है पागल तो उसका उल्टा कोसेक होता है, तो लिख देंगे कोसेक, कोसेक लिख दिए। और दोनों का माथा पर 2 है तो थीटा देखिए हो गया। अब जैसे बदमाश और पागल, बदमाश और पागल, तो पागल बदमाश, जब पागल हो और बदमाश हो तब कहते हैं टैन, जब ये उलट जाए, बदमाश पहले हो पागल बाद में हो तब कॉट कहते हैं, यानी यहाँ पर हो जाएगा कॉट, दोनों का माथा पर 2 है तो 2 दे दिए, कॉट थीटा हो गया, प्लस का प्लस। यहाँ पर देखिए पी स्क्वायर सेम चीज है, तो सेम चीज जब करता है, सेम चीज जब करता है तो एक आता है, तो पी स्क्वायर कट गया, एक आ गया, तो ये हो गया दूसरा महत्वपूर्ण फॉर्मूला। अब देखिए तीसरा, अब देखिए यहाँ पर है बदमाश, है बदमाश, अगर बदमाश है रहता तो कहते कॉस, है बदमाश तो मतलब उसका उल्टा, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक थीटा, दोनों के स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए बी स्क्वायर सेम चीज है, तो सेम चीज कट कर एक आता है, सेम चीज कट कर एक आता है, तो एक लिख दीजिए, प्लस का प्लस। अब देखिए पी स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो पागल बदमाश, तो पागल बदमाश को टेन कहते हैं, तो लिखेंगे टेन, और दोनों का माथा पर 2 है तो 2 दे दिए थीटा, ठीक है। इसको एक को इधर भी लिख सकते हैं, तो एक को इधर लिख दीजिए, एक को इधर घसका दीजिए, टेन को इधर घसका दीजिए, तो टेन स्क्वायर इधर आ गया, टेन स्क्वायर थीटा बराबर इधर हो गया सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया मेरा एक और फॉर्मूला, ठीक है। 3 फॉर्मूला यहाँ से समझ में आ गया। अब कुछ और फॉर्मूला को पढ़ते हैं, जैसे सुनिए, देखिए साइन थीटा, और जानते हैं कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, ठीक है ना। तो सीधा और उल्टा को गुना करते हैं तो एक आता है, बोले कैसे, तो ऐसे देखिए 2/3, ठीक है। अभी सीधा है, इसका उल्टा करेंगे तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 3/2 होगा कि नहीं। ये सीधा, इसको उल्टा करेंगे तो इतना, ये दोनों को गुना करते हैं तो दोनों गुना करते हैं तो 2 खत्म, 3 खत्म, तो 1 के बचेगा। यानी सीधा वाला और उल्टा वाला को गुना करते हैं तो 1 आता है। तो उसी तरह यहाँ भी साइन इतना था, कोसेक इतना, 1 आ गया, ठीक है, एक ये हो गया फॉर्मूला। इससे देखिए, इसे अगर बराबर किधर सिर्फ कोसेक है, कोसेक रखते हैं, बराबर किधर कोसेक, इसको छिपा लेते हैं तो बराबर किधर कोसेक हो गया, अगर 1 बराबर किधर कोसेक उधर 1, जिसको छिपाए हैं उसको उस साइड कीजिए, तो गुना साइन है उसको उस साइड करेंगे तो भाग साइन मतलब बटा साइन, यानी बटा साइन थीटा हो गया। एक यहाँ से ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ये अब दूसरा कॉस वाला चलते हैं, तो कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, तो जब सीधा वाला और उल्टा वाला गुना करते हैं तो 1 आता है, मतलब यहाँ भी 1 आएगा, क्लियर। कॉस थीटा और उसका उल्टा सेक थीटा गुना करेंगे तो 1। अब चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, इसको छिपा लेते हैं, छिपा लेंगे तो क्या बचेगा, सेक थीटा बचेगा बराबर 1, जिसको छिपाए उसको उस साइड कर दिए, तो ये गुना है तो गुना वाला चीज को उस साइड करेंगे तो क्या होगा, भाग वाला चीज में हो जाएगा, तो भाग वाला हो जाएगा, यानी कॉस थीटा नीचे में आ जाएगा। एक ये इसे फॉर्मूला निकल गया, ठीक है। और देखिए एक और होता है tan थीटा, तो tan थीटा का उल्टा क्या होता है, tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। अभी दोनों को गुना करेंगे तो 1 आएगा, 1 लिख दीजिए, क्लियर हो गया। अब हम इसको छिपा लेते हैं, छिपा लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए cot थीटा बराबर 1, ठीक है। जिसको छिपाए गुना tan को छिपाए हैं तो उसको उधर करेंगे तो भाग tan, यानी बटा tan थीटा हो जाएगा, क्लियर। तो इससे ये फॉर्मूला आ गया, तो समझ में आ गया ये। कुछ 2 फॉर्मूला को और देख लेते हैं, जैसे सुनिए, अच्छा अपना सब जानते हैं कि tan थीटा बराबर tan होता है पागल और बदमाश, ये होता है, ठीक है। और cot थीटा इसी को उल्टा कर दीजिए तो क्या होगा, बदमाश और पागल, ठीक है। अब देखिए इसे एक फॉर्मूला बनाते हैं, tan का tan थीटा, ठीक है ना। ऊपर में है p, तो p मतलब पागल, तो पागल कौन होता था, साइन, इसलिए ऊपर में दे देंगे साइन थीटा, ठीक है, ऐसे ठीक है। अब बटा के नीचे में b है, b मतलब बदमाश, तो बदमाश कौन होता था, cos, इसलिए नीचे हम दे देंगे cos थीटा, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब देखिए cot थीटा का cot थीटा, अब देखिए, ठीक है।
अब बटा दे दिए, बटा है, ऊपर में बदमाश, तो बदमाश कौन होता है? कॉस, तो कॉस दे दिए कॉस थीटा, और उसके बाद नीचे में बटा के नीचे में पी, पी मतलब पागल, तो पागल कौन होता है? साइन थीटा, तो इसलिए नीचे में दे दिए साइन थीटा। तो ये भी दो महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, ठीक है।